गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम लोग जनजाति विद्रोह में एक नए टॉपिक को देखेंगे। नए टॉपिक को देखने से पहले आप लोग से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों को जो है आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि झारखंड के वो लड़के भी पढ़े जिसके कुछ वजह से जो है स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। मेरा कहना है कि उन लोगों को भी समझ में आए जो कभी स्कूल सप्ताह में, कोई महीना में ऐसा भी करके गुजारने वाले फैमिली से झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलता है। वो लड़के भी मतलब पढ़ के जो है हमारे इस क्षेत्र में सरकारी नौकरी करे, ये मैं चाहता हूँ। इसी वजह से जो है स्लो पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। ऐसे बोर्ड में लिख कर पहले ही बोलने का जो तरीका होता है वो भी मैं कर सकता हूँ, जिससे मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम पे आप लोग को देखने को मिलेगा, उसको धीरे धीरे करके एक एक समझा कर खाली उसी पॉइंट को लिख देता हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम के टाइम में डायरेक्ट माइंड पे क्लिक करे और आप लोग सही करके आओ। ठीक है, इसी वजह से स्लो पढ़ाता हूँ। और एक बात, आप लोग नोट के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, लेकिन पूरा जो जितना उसका कहानी टाइप का मैं बताता हूँ उसको आप लोग बाद में वीडियो देख कर उसको नोट के तौर पे लिख सकते हैं। नोट बनाइएगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज नए टॉपिक को देखते हैं। नए टॉपिक के तौर पे आज हम लोग बिरसा आंदोलन को देखेंगे। क्या देखेंगे? बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन अलग अलग बुक पे अलग अलग समय, मतलब इसके काल के बारे में विवरण देखने को मिलता है। जबकि एनसीईआरटी बुक, जो कि सभी बोर्ड जिसको खास तौर पे मतलब जैसे आईएएस आईपीएस लेवल तक भी सभी जो है एनसीईआरटी को ही प्रेफर करते हैं। इसी वजह से उसी का मतलब उसी को लेकर मैं भी चलता हूँ। तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो है 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था, ऐसा विवरण हमें देखने को मिलता है। ऐसे नॉर्मल बुक जो झारखंड का क्षेत्र में वो 1895 ईस्वी से इसका विवरण देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से ये गलत है। और ऐसे भी बोर्ड भी जो है इसको गलत ही मानता है। हम लोग एग्जाम के टाइम पे अगर 1899 और 1900 के काल, मतलब अगर मान लीजिए पूछा जाए कि बिरसा आंदोलन कब हुआ था और 1899 से 1900 आपके ऑप्शंस में रहे तो आप इसी को मार के आइएगा। अगर ना रहे तब आप 1895 को मारिएगा। ठीक है, तो बिरसा आंदोलन बिरसा मुंडा नामक एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया था। कहने का मतलब है बिरसा मुंडा द्वारा इसमें नेतृत्व प्रदान किया गया था। आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में जानते होंगे। बिरसा मुंडा का उलीहातू में इनका जन्म हुआ था। इनके जीवन काल और इनके बारे में विस्तार हम लोग व्यक्तिगत जब पढ़ेंगे उस समय देख लेंगे। अभी जो है आंदोलन के बारे में ही डिटेल में जानते हैं। तो बिरसा आंदोलन बिरसा मुंडा द्वारा चलाया जा रहा था। इसके द्वारा बिरसा मुंडा, इसी वजह से इसका नाम जो है बिरसा आंदोलन पड़ा था। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे मुंडा उलगुलान, सरदारी आंदोलन, ऐसे ऐसे नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम बोले? मुंडा उलगुलान, मुंडा उलगुलान, ठीक है। फिर आपका हो गया सरदारी आंदोलन, सरदारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा आंदोलन होने समय बिरसा मुंडा का इस आंदोलन का मुख्यालय बनाने का काम किए थे, जिस आंदोलन के मुख्यालय को खूंटी नामक जगह पर इसको स्थापित किया था। क्या बोले? खूंटी। खूंटी आप लोग जानते होंगे, जो कि
रांची के बगल में देखने को मिलता है। तो उसी खूंटी में जो है अपना मुख्यालय बनाने का काम बिरसा आंदोलन के समय बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या बनाया था? मुख्यालय। खूंटी के क्षेत्र में मुख्यालय बनाकर उसी खूंटी से अपना मुख्यालय से मतलब अपना देख रेख में इस आंदोलन को चलाने का काम बिरसा मुंडा द्वारा किया जा रहा था। इस समय प्रमुख व्यक्ति या तो प्रमुख नेता वर्ग के लोग और भी कुछ हुआ करते थे, जिसमें से 3 व्यक्ति जो है प्रमुख रूप से देखा गया है, जिसमें गया मुंडा, दोंका मुंडा तथा सोमा मुंडा नामक 3 व्यक्ति जो है प्रमुख नेता हुआ करते थे। किसमें? बिरसा आंदोलन के समय। क्या नाम बोले? गया मुंडा, ठीक है, फिर आपका सोमा मुंडा या सोम मुंडा, ठीक है, दोंका मुंडा। तीनों जो है बिरसा मुंडा के साथ साथ ये लोग भी प्रमुख वर्ग नेता वर्ग के हुआ करते थे। उस समय गया मुंडा को सेनापति के पद पे नियुक्त किया गया था। किस पे? गया मुंडा को सेनापति के पद पे नियुक्त किया गया था। उसी प्रकार सोम मुंडा को जो है धार्मिक तथा सामाजिक, किसमें? धार्मिक तथा सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख जो है सोम मुंडा को बनाया गया था। उसी प्रकार दोंका मुंडा को जो है राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया गया था। किसमें? राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया गया था। किसे? दोंका मुंडा को। ठीक है, बिरसा आंदोलन चलने समय इसके कुछ राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक कारण देखने को मिलता है। क्या क्या बोले? धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारण देखने को मिलता है, क्योंकि अंग्रेज जो है इनके क्षेत्र में, मतलब बिरसा आंदोलन जिस क्षेत्र में हुआ था, मतलब झारखंड के क्षेत्र में राजनीतिक मतलब शासन प्रशासन करने वाले के ऊपर अपना राजनीतिक खेलना अंग्रेज कर रहे थे। उसके पश्चात झारखंड के क्षेत्र के आदिवासी या मुंडा, कोई भी आदिवासी को के ऊपर जो है अपना धार्मिक में भी उनका छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिए थे। इसी वजह से इनके ऊपर कारण जो है राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक में भी, जैसे कुछ कुछ व्यवस्था, जैसे आदिवासियों का खुद का सामाजिक व्यवस्था होता है, उसमें भी छेड़छाड़ करना प्रारंभ अंग्रेज द्वारा किया गया था। इसी वजह से इसमें जो है आंदोलन करने का काम बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। उस समय खूटकट्टी व्यवस्था नामक एक व्यवस्था थी। खूटकट्टी व्यवस्था, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कौन किया? अंग्रेज द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। इसी वजह से इस व्यवस्था की समाप्ति की वजह से उत्पत्ति बेरोजगारी हुई थी, मतलब बेरोजगार बहुत कोई हो गए थे। ये भी एक काफ़ी मतलब प्रमुख कारण रह चुका है। अंग्रेजों द्वारा झूठे आश्वासन भी दिया जाता था कि आपको जो है नकदी भत्ता दिया जाएगा, आपके लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, मतलब झूठा झूठा जो है आश्वासन दिया जाता था। इस वजह से भी इस क्षेत्र के लोग जो है नाराज हुए थे। इसके पश्चात अदालतों पे भी इन लोगों को जो है निराशा देखने को मिला था। मतलब ये लोग सोचते थे कि हम लोग को अदालत, मतलब जैसे हम लोग अब आज भी बोलते हैं कि कानून सबका एक होता है या कानून अंधा होता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो है उस अदालत में भी उन लोगों को निराशा देखने मिला था। इसी वजह से जो है इस आंदोलन को करने का काम बिरसा मुंडा अपना नेतृत्व में कर रहे थे। सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण अगर हम लोग देखने जाएं तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में वन हुआ करता है। आप लोग जानते होंगे, मान लीजिए झारखंड है, उस समय अभी जो है उत्तरी छोटा नागपुर इधर है दक्षिणी छोटा नागपुर। तो संपूर्ण इस इलाके को पहले छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था।
तो इस छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो भी वन जंगल देखने को मिलता है, उन आप लोग को पता होगा कि मुंडा जनजाति जो है जंगलों को साफ कर खेती करने का काम करते थे। उस समय अंग्रेज आकर छोटा नागपुर के जंगलों में एक नया कानून चलाने का काम किया, मतलब नया कानून लगाने का काम किया, जिस कानून का नाम था छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। क्या बोले? छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। इस कानून को लागू करने की वजह से जो है मुंडा जनजाति का जो भी खेती बाड़ी करते थे सब चीज़ उनका जो है मतलब अपना रोजी रोटी जो भी हुआ करता था उस सब चीज़ से लोग बंद हो चुका था इन लोगों का। ठीक है, इसी वजह से सबसे प्रमुख कारण हम लोग देखने जाएं तो छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून लगाना ही हुआ करता है। इस आंदोलन के समय एक गीत काफी प्रचलित था, जिस गीत का नाम था कटोंग बाबा कटोंग। क्या नाम बोले? कटोंग बाबा कटोंग। कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत जो है काफी प्रचलित बिरसा मुंडा आंदोलन के समय हुआ था। कटोंग बाबा कटोंग गीत को मतलब जो है ये लोग काफ़ी लोग प्रचलित किए और अलग अलग क्षेत्र में जब आंदोलन करने गया उस समय भी इस गीत को बोलते बोलते लोग अपना जो है आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, आंदोलन कर रहे थे। बिरसा मुंडा काफ़ी इस क्षेत्र में जब आंदोलन चल रहे थे तो बिरसा मुंडा सबसे लोकप्रिय हुआ करते थे और सबसे आगे बढ़ के काम कर रहे थे। इसी वजह से अंग्रेज जो है उन्हें 2 बार बंदी बना लिया था। कितना बार? 2 बार जो है उन्हें बंदी बना लिया गया था। किसे? बिरसा मुंडा को 2 बार बंदी बना लिया गया था। बंदी बनाने के पश्चात उन्हें जो है डोरंडा नामक कारागार में रखा गया था। डोरंडा जो है रांची के क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहाँ रखा गया था? डोरंडा कारागार में। डोरंडा कारागार में उन्हें बंदी बनाकर तब रखा गया जब वीर सिंह महली के द्वारा कहा गया अंग्रेजों द्वारा कि जाकर जो है बिरसा मुंडा को बंदी बना लिया जाए। किसके कहने पर गए थे? तो हम लोग कह सकते हैं कि वीर सिंह महली जो है, वीर सिंह महली जो है अंग्रेजों का साथ देने का काम किया था, ताकि इसी वजह से जो है बिरसा मुंडा को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, इसके प्रभाव स्वरूप 1908 ईस्वी में, किसके प्रभाव स्वरूप? इसी आंदोलन के प्रभाव स्वरूप 1908 ईस्वी में जो है CNT एक्ट को लागू किया गया। CNT एक्ट जो है छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब इंग्लिश में बोला जाता है CN का फुल फॉर्म है छोटा नागपुर, T से टेनेंसी एक्ट। ठीक है, CNT एक्ट को पारित किया गया था। कब? 1908 ईस्वी में। इसके पश्चात गुमला और खूंटी के क्षेत्र में, कहाँ? गुमला और खूंटी के क्षेत्र। देखिए गुमला जो है इस क्षेत्र में देखने को मिलता है और खूंटी इसके अंदर इस क्षेत्र में खूंटी को देखने को मिलता है। इन दोनों क्षेत्र को कहाँ बोले? गुमला और खूंटी। गुमला और खूंटी के क्षेत्र में एक नया अनुमंडल को बनाया गया। अनुमंडल मतलब आप लोग जान रहे होंगे, अनुमंडल का निर्माण किया गया और एक नए न्यायालय का स्थापना किया गया। ठीक है, कहाँ? गुमला और खूंटी के क्षेत्र में अलग अनुमंडल बनाया गया और जो है नए न्यायालय का स्थापना किया गया था। इसी आंदोलन के समय एकेश्वरवाद का विकास हुआ था। एकेश्वरवाद जो है बिरसा मुंडा के द्वारा ही इसे मानने को लिए वहाँ के मुंडा जनजातियों को कहा करते थे। एकेश्वरवाद मतलब होता है एक ही ईश्वर को मतलब जो है मानना है। एकेश्वरवाद में जो है सिंह बोगा को मानने के लिए
बिरसा मुंडा द्वारा कहा गया था। किसको? सिंह बोंगा, जो कि उन लोगों का एक देवता हुआ करता है। ठीक है, चलिए अब रिवीजन के तौर पे एक बार देख लेते हैं। बिरसा आंदोलन 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक देखने को मिलता है। बिरसा मुंडा द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था इस आंदोलन के समय। ठीक है, इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान सरदारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का मुख्यालय जो है खूंटी के क्षेत्र में हुआ करता था। इस समय प्रमुख नेता वर्ग के गया मुंडा, सोम मुंडा, दोंका मुंडा हुआ करते थे। गया मुंडा को सेनापति के पद पे, सोम मुंडा को धार्मिक सामाजिक के शाखा के प्रमुख तथा दोंका मुंडा को राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया गया था। इसके पश्चात खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करने के विरोध में भी ये आंदोलन चला था, क्योंकि खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करने की वजह से ही बेरोजगारी इन लोगों के क्षेत्र में देखने को मिला था। इसका प्रमुख कारण जो है छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून को लगाने के कारण ही हुआ था। इस आंदोलन के समय एक लोकप्रिय गीत जिसको कटंग बाबा कटंग के नाम से जाना जाता है, यह गीत जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ करता था। इस आंदोलन के समय 2 बार बिरसा मुंडा को जो है बंदी बना लिया गया था। बंदी बनाकर उन्हें डोरंडा कारागार में रखा गया था। इस समय उन्हें बंदी बनाने के समय वीर सिंह माहली द्वारा ही अंग्रेजों का साथ दिया गया था। गुमला और खूंटी के क्षेत्र को एक नए अनुमंडल के तौर पे मतलब बनाया गया और एक नया न्यायालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, और 1908 ईस्वी में इसी बिरसा आंदोलन के फलस्वरूप CNT एक्ट को पारित किया गया था। आशा करते समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।